आज का जो सेट है इडुटेरिया का सेट जो मार्केट में आया है, हम लोग किरण ख़त्म कर चुके हैं, यूनिक ख़त्म कर चुके हैं। एक और था जो प्रीवियस ईयर 1993 से लेकर के 99 तक हुआ, वो भी ख़त्म हो चुका है। रंजीत कुमार का चल रहा है और इडुटेरिया का चल रहा है ना। तो इडुटेरिया का सेट नंबर 6 है और क्लास नंबर हम आपको बताए तो 48 से 49वां क्लास ये लाइव सेशन चल रहा है, ठीक है, सेट का केवल। तो चलिए प्रथम प्रश्न आप लोग के लिए आया है, थोड़ा सा हम इसको एडजस्ट कर ले। कहता है कि भाई 1759 ईस्वी में बेदरा की प्रसिद्ध लड़ाई अंग्रेज ने किसके खिलाफ लड़ी थी? तो अंग्रेज का जो लड़ाई हुआ था बेदरा का, डच के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था? डच के साथ हुआ था बेदरा की लड़ाई, ठीक है। राजनीतिक छोड़ने वाले, सुनिएगा, पांडिचेरी में सेवानिवृत्त होने और वहां का एक आश्रम स्थापित करने वाला नेता कौन था? हाँ, अरविंद घोष साहब थे और इन्होंने राजनीति भी छोड़ा, साधु भी बन गए थे समझे, गरम दल के नेता थे। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की है? नहीं, सही से बोलो। 1897 में। कब किया है? 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद अपने गुरु बोले तो रामकृष्ण मिशन जी उनके गुरु थे, उनका आश्रम बनाने का काम जो किया है, रामकृष्ण मिशन स्थापना किया है 1897 ईस्वी में। कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए, हाँ, कोलकाता। सबसे पहले भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? चार्ल्स विल्किंस। बहुत अच्छा है आज का सेट, चार्ल्स विल्किंस। मजा आ रहा है ना? रेगुलर सेट माने जो भी भेजा जाता है रेगुलर करे, जो भी कराया जा रहा है उसको रेगुलर करे। देखिए नौकरी डेफिनेट रूप से होगी। जो कट ऑफ है हम फिर से चर्चा करते हैं सबके लिए, और ये सेट जो चल रहा है सबको पता है किसका सेट चल रहा है। फिर आगे हम प्रत्येक प्रकाशन का सेट यहाँ खत्म कर देंगे आपके एग्जाम के पहले तक, शायद खत्म हो जाए तो बेटर है। 48वां क्लास चल रहा है। कट ऑफ है महिलाओं का 40 से 50, महिलाओं का, ओबीसी, SC ST जो भी महिलाएं हैं, लेकिन जनरल की महिलाएं 50 से 60 के बीच में जाएंगी। जनरल के महिला उनका बढ़ने का चांस है, 70 भी जा सकता है क्योंकि दूर दराज से भी लोग आ रहे हैं। तो जनरल के छोड़ करके बाकी की हम बात करें तो 40 से 50 के बीच महिला का, और पुरुष की बात करें OBC EBC की बात, तो आपका लगभग 50 से 60 के बीच आपका आने वाला है, वही चांस बन रहा है, ये मेरिट बनने वाला है। अगर ज़्यादा भागता है, थोड़ा सा रिस्क लेने की बात है, तो 60 से 70 के बीच ही रह जाएगा, यही आपका कट ऑफ रहने वाला है। और SC ST की बात पुरुष में तो वही आपका आएंगे 50 से 60, तो 60 से 70 OBC ले लीजिए, ऐसे ही आपका कट ऑफ होने वाला है। बहुत मज़ेदार सेशन चलेगा आपकी बार, बहुत मजा आने वाला है। और एक चीज़ हमको खुशी मिलता है देख करके, सुन करके, कि आप लोग जो चीज़ का तैयारी करने वाले हैं उसमें आपका भाग बदलने वाला है। मतलब मान लीजिए आपका एग्जाम निकल गया, आपका लाइफ पूरा यू टर्न मार देगा, आपको नौकरी लग जाएगी। नौकरी समझते हैं, हमेशा महीना महीना आपको पेमेंट आएगा, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो आप जिसकी तैयारी कर रहे हैं समझ सकते हैं कितना बड़का योगदान होगा। जहाँ से आप लोग ट्रेनिंग किए वो आप प्रूफ करने का समय आ गया है, समझे? दाम मिलेगा। एसिस का पेमेंट महीना महीना मिलता है हम लोगों को, तो दिक्कत क्या है? हम लोग का जब पेमेंट महीने महीने मिलता है तो आप लोगों को क्यों नहीं मिलेगा? ठीक है, पूरे महीने महीने पेमेंट आएगा आपके अकाउंट में। तो थोड़ा सा इस पेमेंट को देख करके मन में थोड़ा सा लाइए पढ़ने की इच्छा, ठीक है। चलिए प्रश्न पर आते हैं। अब ये तो हुआ कट ऑफ और पेमेंट की बात। लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि को सर्वप्रथम किस शासक ने स्वीकार किया था? हैदराबाद के निजाम से, है ना। वेलेस्ली ने सहायक संधि किसके शासक ने स्वीकार किया था? तो हैदराबाद के निजाम। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में किसने 1857 के क्रांति को सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष कहा था? TR होम्स ने कहा था सभ्यता एवं बर्बरता,
ठीक है, टी.आर. होम्स ने कहा। नेक्स्ट है कि भाई किस वर्ष में कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक प्रगति पर संकल्प लिया? मौलिक अधिकार दो चीज लिखा हुआ है और राष्ट्रीय आर्थिक प्रगति का संकल्प ना कहता है कि हम शपथ लेते हैं ये करने का, तो मौलिक अधिकार का एवं राष्ट्रीय आर्थिक का शपथ लेने का 1931 ईस्वी में संकल्प लिया। कब लिया? 1931 में। नेक्स्ट है कि किस अधिवेशन में कांग्रेस ने अपनी पहली महिला अध्यक्ष मिली? कांग्रेस के कौन सा अधिवेशन था जिसमें पहला महिला अध्यक्ष मिला है? तो वह अधिवेशन था 32वां। कौन सा अधिवेशन? 32वां अधिवेशन में, और ये 1917 ईस्वी में हुआ था कोलकाता में, और इस समय में एनी बेसेंट को अध्यक्ष चुना गया था। सुन लीजिए फिर से, 32वां अधिवेशन में कांग्रेस को पहली बार महिला अध्यक्ष मिला। कब मिला? 1917 ईस्वी में। कौन मिला? एनी बेसेंट मिला। कोई दिक्कत? चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित समाचार पत्रों में उनके संपादन का नाम दिया गया है। देखिए कौन कौन संपादन किए, तो हम आपको इसको मिलान करा दे। जी.बी. सुब्रमण्यम इसमें है क्या? जी.बी. सुब्रमण्यम साहब द हिंदू एंड स्वदेशी मित्रन क्या किया है? द हिंदू एंड इसमें है, हाँ, तो ये आपका ये सही है, सामने सामने मिलान है। अमृत बाजार पत्रिका की बात करें तो शिशिर कुमार घोष कौन किया है? ऑप्शन इधर नहीं है क्या? सर सामने सामने कोई को सही है वो बताना। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित समाचार पत्रों में उनके संपादन का नाम दिया गया है? कूट में है क्या? तो हम बोल देते हैं स्वदेशी मित्रन की बात करेगा तो जी सुब्रमण्यम अय्यर साहब, अमृत बाजार पत्रिका की बात करेगा तो क्या मारिएगा? शिशिर कुमार घोष, और सुधारक की बात करेगा तो गोपाल कृष्ण गोखले। सुधारक की बात करेगा तो क्या? गोपाल कृष्ण गोखले। और वॉइस ऑफ इंडिया की बात करें तो कौन है? वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी। ठीक है, वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी। तो आप लोग फिर से एक बार बोल के बताइए, स्वदेश मित्रन कौन बोला? सुब्रमण्यम अय्यर। अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष। सुधारक की बात करें तो क्या होगा? गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, और वॉइस ऑफ इंडिया की बात करें तो दादा भाई नौरोजी। इसमें कुछ अधूरा है, ठीक है, कुछ अधूरा है जिसकी वजह से हम आपको बता दिए कौन कौन पत्रिका का कौन है। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया बताएं? चलिए, सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव तो दिल्ली में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? दिल्ली में हुआ है अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसके शासन काल में पारित हुआ? विश्वविद्यालय तो लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ है। किसके समय में? लॉर्ड कर्जन के समय में विश्वविद्यालय, हाँ, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास बना था विश्वविद्यालय तो लॉर्ड कर्जन के समय में, और लॉर्ड कर्जन के समय में ही 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन हुआ है। कहीं नहीं कहा है, पढ़ो सही से, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है कि अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति का पालन करने वाला वायसराय कौन था? अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति अपनाया है तो लॉर्ड लीटन। कौन था? लॉर्ड लीटन। सबसे घटिया अगर वायसराय कहे तो लॉर्ड लीटन है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू करने का काम लॉर्ड लीटन, समाप्त करने का काम रिपन। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में लॉर्ड लीटन लागू किया है और 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन उसको समाप्त कर देता है। कोई दिक्कत? लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा सती प्रथा का अवैध घोषित कब किया गया? 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के सहयोग से। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में जान गए। अगला है जालियांवाला बाग हत्याकांड निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में हुआ है? रॉलेट एक्ट के समय में हुआ है। रॉलेट सत्याग्रह मानेंगे 1919 में। ठीक है, चलिए अगला
महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से शुरू किया? साबरमती आश्रम से शुरू किया और डांडी नामक स्थान पर खत्म किया। 12 मार्च को शुरू किया और 6 अप्रैल को खत्म हुआ। अगला है कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान राजनीति स्वतंत्रता एक राष्ट्र का जीवन रक्त है, ये नारा किसने दिया? देखिए क्या बोला, स्वदेशी आंदोलन में एक व्यक्ति नारा दिया है। क्या नारा दिया है? राजनीति स्वतंत्रता एक राष्ट्र का जीवन रक्त है। मैंने राजनीतिक जो स्वतंत्रता है राष्ट्र का क्या है? ब्लड है। तो ये बात बोला है अरविंद घोष। कौन बोला है? अरविंद घोष साहब बोले हैं कि राजनीतिक स्वतंत्रता क्या है? राज का ब्लड है, रक्त है। सुभाष चंद्र बोस ने किस देश में आजाद हिंद रेडियो की शुरुआत की है? हाँ, जर्मनी में किया था। आजाद हिंद रेडियो की शुरुआत जर्मनी में। चलिए, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? हाँ, मोहम्मद अली, शौकत अली। खिलाफत आंदोलन कौन कौन? मोहम्मद अली और शौकत अली साहब किए हैं। नेक्स्ट पाए। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा कब दे दिया? जब पटाभी सीतारमैया 1934 में दिया था। कब दिया था? 1934 ईस्वी में, पटाभी सीतारमैया वाला 34 में। 24 में बेलगांव अधिवेशन में भाग लिए थे, वो बात नहीं कर रहे। कांग्रेस पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। 24 में बने, आज 34 में इस्तीफा, 10 साल। ठीक है, चलिए आपका उत्तर ए होगा। नेक्स्ट है भाई, किस आंदोलन के दौरान नरमपंथियों और गरमपंथियों के बीच में विभाजन हुआ था? स्वदेशी आंदोलन के समय में नरमपंथी और गरम पंथ के बीच में विभाजन हुआ। सूरत अधिवेशन में भी 1907 ईस्वी में। चलिए, बहुत बेटर, 1907 ईस्वी में गरम दल नरम दल का विभाजन हुआ। कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में आया, स्वदेशी आंदोलन में। ठीक है, चलिए, बारदोली सत्याग्रह कब शुरू हुआ? हाँ, बारदोली सत्याग्रह की 1928 ईस्वी में शुरू हुआ है। बारदोली है ना, बारदोली सत्याग्रह 1928 में। अब आया मिलान करने की बात, 22 नंबर। चलिए इसका मिलान कर देते हैं। मिला है हड़प्पा। हड़प्पा का हड़प्पा जो है वह रावी नदी के किनारे है, आप सभी को पता है। और हद कर दिया आपने, एक गाना सुने होइएगा, हद कर दिया आपने, तो उसी से लगाइए, कौन होगा? हाँ, हद कर दिया बेचारा था दयाराम साहनी, हद कर दिया आपने। लोथल की बात करेगा तो लोथल का जो भोगवा नदी का किनारे है और एसर राव साहब किए हैं। कौन के हैं? लोथल राव, है ना, याद रखेंगे, लोथल एसर राव। ठीक है, कालीबंगन की बात करें तो कालीबंगन जो है वह आपको घग्गर नदी के किनारे है। और बी लाल साहब थे, बीबी लाल साहब कहीं है का? वाईडी शर्मा, बिष्ट साहब। एक सेकेंड, कालीबंगन की बात कर रहे हैं ना। अच्छा, इसको छोड़ के चलिए दूसरा मिलाते हैं। आलमगीरपुर के पहले मिला लेते हैं। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे है और वाईडी शर्मा है इसके। कौन है? आलमगीरपुर का किसका है? वाईडी शर्मा। बस मिलान कर लेंगे, हो जाएगा। धौलावीरा, धौलावीरा की बात करेगा तो यह मासर नदी एवं मानहर नदी के किनारे है धौलावीरा। और इसका खोज इसका सबसे पहले किए हैं R.S. बिट्स। धौलावीरा का बिट्स साहब किए हैं। बच गया कौन सा? कालीबंगन, जो अमलानंद घोष। कौन किए हैं? अमलानंद घोष साहब किए हैं। चलिए आप लोग एक बार फिर से बोलिए। हड़प्पा, लोथल, एस रंगराव, एस आर राव, कालीबंगन, घोष साहब, आलमगीरपुर, वाईडी शर्मा, धौलावीरा, R.S. बिट्स। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, दिल्ली सल्तनत में इस्तीफा प्रणाली की शुरुआत किसने की? ओहो, एक सेकेंड, हाँ, छूटेगा तो छूटेगा नहीं। हाँ, प्रश्न है कि अजात शत्रु के वंश का नाम था, क्या नाम था?
हर्यक वंश जो था अजात शत्रु का है, आपका उत्तर बी पड़ गया। नेक्स्ट है कि मौर्य काल के दौरान संस्था और संचारी थे, क्या कहलाते थे मौर्य काल के दौरान? जासूस कहलाते थे। क्या कहलाते थे? जासूस कहलाते थे, संस्था एवं संचारी। नेक्स्ट है कि भाई गुप्त काल के दौरान सुदर्शन झील का मरम्मत किसने किया? देखिए सुदर्शन झील का निर्माण सुश्रुत किए हैं, कौन किए हैं? नहीं एक सेकेंड, कर्णदत्त। कौन किया है? कर्णदत्त। हम लोग दूसरे जगह चले गए। गुप्त काल में सुदर्शन झील का मरम्मत करने का काम कौन किया? कर्णदत्त। ठीक है, चलिए फिर से पर्ण कर दिए सुदर्शन झील को। नेक्स्ट है कि महान रचनाकार लेखक अश्वघोष ने निम्न में से शासक का संरक्षण प्राप्त था, किसका? अश्वघोष कनिष्क का उसको संरक्षण प्राप्त था। ठीक है, अश्व अक्षांश रेखा किसी को पता है कब से कहां से, क्या डिग्री से क्या डिग्री? तो 30 डिग्री से लेकर के 35 डिग्री है ना अक्षांश को अश्व अक्षांश रेखा कहते हैं, है ना। चलो ये नॉर्थ में होता है। सर्जरी का जनक किसे कहते हैं? तो सुश्रुत को। अगर नाक कट जाए, कान कट जाए तो प्लास्टिक सर्जरी का काम हो जाता है। देखिएगा हीरो हीरोइन लोग क्या करता है, प्लास्टिक सर्जरी करा लेता है, तो उसका जनक कौन है? सुश्रुत साहब है प्लास्टिक सर्जरी का। नेक्स्ट है कि मनुस्मृति मुख्य रूप से संबंधित है किससे? हाँ, मनुस्मृति स्पेशल कानून व्यवस्था नहीं, ये मनुस्मृति की बात है, पुराना सामाजिक व्यवस्था से। सामाजिक व्यवस्था देखिए मनुस्मृति बहुत पुरानी स्मृति है और उस समय में कानून व्यवस्था नहीं था। हाँ, कानून का जो व्यवस्था था, समाज का जो व्यवस्था था उसी को हम लोग कानून कहते हैं। उस समय में समाज का क्या कानून था, ये मनुस्मृति में उल्लेखित है। नेक्स्ट है कि जैन ग्रंथ परिशिष्ट परवान की रचना किसने की? परिशिष्ट परवान का रचना हेमचंद्र साहब की है। कौन के हैं? हेमचंद्र साहब की है परिशिष्ट परवान, हेमचंद्र। नेक्स्ट है कि प्राचीन भारत के संदर्भ में वाग्भट द्वारा लिखित अष्टांग का संबंध किससे है? वाग्भट चिकित्सा से है। और महर्षि भागवत के बारे में हमेशा राजीव दीक्षित बोलते हैं कि महर्षि भागवत क्या बोलते हैं कि खाना खाने से पहले 40 मिनट पहले पानी पीजिए और खाना खाने के आधे घंटे के बाद पानी पीजिए। महर्षि भागवत के द्वारा बोला गया है। अगर खाना खाते समय अगर पानी पीते हैं तो वह अपच का शिकार हो जाएगा, गैस्ट्रिक का शिकार, जीवन में कई गैस्ट्रिक ठीक नहीं होगा। ठीक है, अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत में इस्तीफा प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? बताए। इस्तीफा प्रणाली इकता है, इस्तीफा बोलिए, सॉरी इकता प्रणाली या हाँ वही, हाँ इकता प्रणाली की शुरुआत कौन किया? इल्तुतमिश ने किया था। और दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहे तो इल्तुतमिश ही है, कोई दिक्कत नहीं। मुगल बादशाह ने इजरा प्रणाली, आया था कल, आया था ना इजरा प्रणाली, क्या होगा उत्तर? जहांदार शाह। इजरा प्रणाली कौन बोला? जहांदार शाह, बहुत अच्छा। चलिए रेगुलर 4 बजे दिन में आप लोग लाइव में जरूर रहिएगा। निम्नलिखित में किसने पुष्टि मार्ग के दर्शन को प्रतिपादित किया? पुष्टि मार्ग के दर्शन को याद रखिएगा, वल्लभाचार्य ने किया है। कौन किया है? पुष्टि मार्ग वल्लभाचार्य। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण IAEA का मुख्यालय कहाँ है? IAEA का मुख्यालय ऑस्ट्रिया है। कहाँ है? ऑस्ट्रिया है। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण ऑस्ट्रिया कहाँ है? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? वियना। नेक्स्ट है, इसका मिलान करना है। जापान की बात करें तो वहां का जो पशु है आइबिस है। कौन पशु है जापान का? आइबिस पशु पक्षी जो भी हो लिखा हुआ है वहां पे। हाँ, और कनाडा डा होना चाहिए यहाँ पे, क्या हो रहा हो गया है। चलिए कनाडा की बात करें तो कनाडा में कौन सा हो जाएगा? चलिए कनाडा का अगर कहे तो गंजा इंगल, क्या होगा? गंजा इंगल वहां का पक्षी है कनाडा का। उत्तर आपका 2 पड़ जाएगा। भारत की बात करेगा तो भारत में आपका हो जाएगा बाघ, पशु है। और ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो कंगारू हो जाएगा। तो जापान बताइए, आइबिस, कनाडा बताइए, गंजा इंगल, भारत, ऑस्ट्रेलिया,
बहुत अच्छा। नेक्स्ट पाते हैं, रूस एवं फिनलैंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को क्या कहते हैं? हाँ, हिंडनबर्ग नहीं, रूस और फिनलैंड है, तो वहां पे आपका उत्तर जो जाएगा मननहीम रेखा। रूस फिनलैंड की बात करें तो मननहीम रेखा, मैगिनोट रेखा की बात करें तो जर्मनी और फ्रांस का हो जाएगा मैगिनोट रेखा, ठीक है। और हिंडनबर्ग रेखा किसका है? हाँ, जर्मनी और पोलैंड का, ये होगा हिंडनबर्ग रेखा। तो जर्मनी पोलैंड की बात करें तो हिंडनबर्ग रेखा हो जाएगा, लेकिन मैगिनोट की बात करें, सुनते चलिए क्योंकि ये प्रश्न बार बार दोहराता है फेरता है। मैगिनोट तो क्या होगा? जर्मनी और फ्रांस के बीच का रेखा है, और मननहीम रेखा तो रूस और फिनलैंड का है। याद हो गया टोटल? आगे बढ़ते हैं। भारतीय स्टॉक बाजार का विनिमय किसके द्वारा किया जाता है? देखिए, स्टॉक बैंक कभी भी कहे तो सेबी हो जाएगा, है ना। स्टॉक बाजार तो सेबी निर्धारित करता है, और सेबी का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई है। कहाँ है? मुंबई है। हाँ, और एक और सूचना फिर से, जो लोग ऑनलाइन देखते हैं, एक आदमी कमेंट किए थे, हम फिर से बोलते हैं कि यूट्यूब पर अधिकांश लोग जब से शिक्षक बहाली आया है तब से सारे लोग टीचर बने, सारे लोग टीचर बने, सब कोई टीचर बन गया है यूट्यूब पर। छोटे छोटे चैनल वाले लोग भी टीचर बन गया है यूट्यूब पर। तो हम बता देते हैं सबसे पहले कि भाई हम पहले से ही टीचर है, एक सरकारी शिक्षक है, तब हम आप लोगों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे नहीं करा रहे। तो कमेंट जो करे, एक बार किसी के बारे में जाने उसके बाद कमेंट करें। चलिए, प्रश्न कहता है कि भारत में अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 1962 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम। बहुत बेटर, अंतरिक्ष कार्यक्रम, सॉरी थोड़ा सा दिमाग हमारा उस कमेंट पर दौड़ रहा है। अंतरिक्ष कार्यक्रम 1962 ईस्वी से है। कब से है? 1962 ईस्वी से। और देखिए, 1962 ईस्वी से अंतरिक्ष कार्यक्रम शुरू किया गया, और इसी के बाद में 1969 ईस्वी में आपका इसरो की स्थापना हुआ। हाँ, 15 अगस्त 1900। चलिए, बहुत अच्छा। नेक्स्ट पर आते हैं। डेट अगर आपको याद है तो बहुत बेटर। इंडियन रिसर्च स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, यही ना होता है। चलिए, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधे और जीवन जंतुओं को दोनों में मिलता है? देखिए, वृद्धि करने का काम मनुष्य में भी है, जंतुओं में भी है, पेड़ पौधे में भी है। तो वृद्धि और क्या मानेंगे? वृद्धि और प्रजनन होगा। हाँ, प्रजनन होगा, ठीक है। लेकिन भोजन बनाने की बात करें तो मनुष्य जो है अपना भोजन नहीं बनाता है। भोजन किसी का आप स्वयं भोजन नहीं बनाता, अपना तैयार नहीं करता है, भाई पेड़ पौधे से प्राप्त करता है, ठीक है। वृद्धि प्रजनन दोनों में कॉमन होता है। पढ़ने का प्रारंभ करना चाहिए क्या चीज से? हाँ, कभी भी अर्थपूर्ण से। पेडागोजी मेरे यहाँ दिक्कत कहीं होगा ही नहीं। पढ़ने का संबंध किससे है? अर्थपूर्ण होना चाहिए। ये पेडागोजी का एक भाग आ गया यहाँ पे। नेक्स्ट है, अगला है कि परिपक्व विद्यार्थी होते हैं। एक और पेडागोजी बताइए हो परिपक्व विद्यार्थी के बारे में। तो देखिए, फर्स्ट में क्या बोला है कि नहीं लगा दिया है तो नेगेटिव हो गया। देखिए मेरा पेडागोजी का तरीका। दूसरा का बात आ गया कि भाई द्वंद्व शीघ्र समाधान कर लेते हैं। भाई ये शीघ्र जो वर्ड है, शीघ्र वर्ड आपका घटिया वर्ड है। और सी कहता है अध्ययन में कभी कभी भावना का सहायता लेते हैं। ये सबसे बेटर है। कोई भी व्यक्ति हो जीवन में कभी कभी भावना का शिकार हो जाता है। आप भी कोई कहानी पढ़िए दर्दनाक, रोने लगिएगा, तो भावना का शिकार होता है कि नहीं? तो भावना का सहायता लेता है। और डी में क्या गलत है? कठिन बोला है और विचलित नहीं होते हैं, ये भी बात गलत है। तो भाई पेडागोजी आएगा तो इसका तो हम चिरफाड़ कर देंगे हम यहाँ पे, कोई दिक्कत ही नहीं होगा। नेक्स्ट है कि बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरुआत करने की सबसे अच्छी अवधि कौन सी है? हाँ, अक्टूबर से दिसंबर। सबको पता है कि भाई पेडागोजी के आपका पर्यावरण का सिलेबस इसमें शामिल किया है। चलिए, 17वां प्रवासी भारतीय आयोजन किस वर्ष किस शहर में किया गया? 17वां प्रवासी भारतीय इंदौर में, मध्य प्रदेश के कहाँ पे? इंदौर में हुआ है। याद रखिएगा। और ये कब हुआ है? 2023 में। कब हुआ है? 2023 की बात है। जितना भी करंट है इसमें नया करंट है,
चलिए, चालू वर्ष 2023 को निम्नलिखित में से किस रूप में मनाया जा रहा है? हाँ, किस रूप में मनाया जा रहा है चालू वर्ष को? याद रखिएगा, मोटे अनाज के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, मोटे अनाज के लिए चालू वर्ष मोटा अनाज, चालू वर्ष मोटा अनाज। चलिए, हाल ही में न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री किसे चुना गया है? क्रिस करके नाम है उनका, क्रिस हिपकिंस। न्यूजीलैंड का कौन है? क्रिस हिपकिंस कहाँ का है? न्यूजीलैंड। चलिए, प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार, प्रित्जर नहीं है ये, प्रित्जकर है, आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 किसने जीता है? तो ये पुरस्कार डेविड साहब जीते हैं। कौन जीते हैं? डेविड एलन चिपरफील्ड। देख लीजिए क्या नाम है इनका, चिपरफील्ड। क्या नाम है इनका? चिपरफील्ड। और डेविड लगा हुआ है इनमें, चिपरफील्ड है। भारतीय सेना के किस टैंक में पहला 3D घर का उद्घाटन किया गया है? कहाँ पे? पहला 3D अहमदाबाद में। कहाँ पे? जहाँ मोदी जी का जगह था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? भाई, त्रिशूर परम उत्सव ये कहाँ मनाया जाता है? हम आपका मिलान करा दे आपको, ये केरल में मनाया जाता है। कहाँ पे? केरल नहीं है, मतलब क्या कर सही सुमेलित है तो हम सही बता देते हैं। ये गलत हो गया फर्स्ट वाला। त्रिशूर पर पूरम उत्सव जो है वह केरल में मनाया जाता है, और खारची उत्सव कहेगा तो ये त्रिपुरा में। खारची कहाँ पे? त्रिपुरा में। ये भी गलत है। तोरग्या उत्सव ये ठीक है। तोरग्या उत्सव कहाँ है? अरुणाचल में, यही सुमेलित है। और परशुराम कुंड महोत्सव की बात करेगा अरुणाचल में। परशुराम कुंड साहब कहाँ जाएंगे? अरुणाचल में। तो जरा हम आपको बताए हैं, फटाफट जवाब दीजिए। त्रिशूर पूरम केरल में, खारची उत्सव त्रिपुरा में, तोरग्या उत्सव और परशुराम कुंड अरुणाचल प्रदेश। बहुत अच्छा। भारत सरकार ने कालाजार को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा है? कालाजार 2023 तक, 30 तक नहीं, 23 तक ही, इसी साल तक कालाजार भारत से समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट है, और कालाजार किसी को पता है किससे होता है? प्रोटोजोआ से। किससे होता है? प्रोटोजोआ से। नेक्स्ट है कि वर्तमान में भारतीय बीमा निगम और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? नहीं, भारतीय बीमा निगम का रहा है, IRDAI। बीमा निगम और विकास प्राधिकरण की बात करेगा तो देवसी पांडा। कौन है बीमा निगम का? बीमा पांडा, देवाशीष पांडा है भारतीय बीमा निगम का। LIC का नहीं पूछ रहा है। नेक्स्ट है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का संतुलन बनाए रखता है? हाँ, सेरेबेलम। सेरेबेलम जो है ना, संतुलन बनाएगा। सेरेबेलम क्या करेगा? सेरेब्रम कि सेरेबेलम? 51 का B होगा, हम ये मार दिए गलत। सेरेबेलम, हाँ, संतुलन करेगा सेरेबेलम। भूख प्यास हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट, हाँ, नियंत्रण करने का काम सेरिब्रम। मेरुरज्जु का काम जानते हैं? सूचना को पहुंचाने का काम। चलिए, निम्नलिखित में परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है। कौन सा अंग नहीं है? तो बड़ी आंत जो है ना, ये परिसंचरण का काम नहीं करता है। परिसंचरण समझते हैं, एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का काम जो करता है उसी को परिसंचरण तंत्र कहते हैं। तो रक्त में बताइए, एक जगह से दूसरी जगह जाता है कि नहीं जाता है? क्या ले जाता है? तो कोशिका, हृदय, ये भी भेजने का काम करता है, धमनी भी भेजने वाला काम, लेकिन बड़ी आंत नहीं भेजता है, उसी में जमा रहता है और सुबह पर निकल जाता है। चलिए, अगला प्रश्न। सरसों किस कुल का पौधा है? हाँ, कुशी फेरा। बहुत अच्छा बोले भाई, दिक्कत क्या है? पलटो नहीं, जिस बात पर अड़े रहो। सरसों किसका है? कुशी फेरा का। सरसों किसका? कुशी फेरा। सरसों किसका? कुशी फेरा। चलिए, देखिए, कुशी फेरा में सरसों आता है, मूली भी आता है, सलजम भी आता है।
सरसों मूली शलजम सब आता है क्रूसीफेरा में। सरसों मूली शलजम, सरसों मूली शलजम कौन सा फेरा में? क्रूसीफेरा में। अच्छा, मनुष्य में पुरुष यौन गुणसूत्र का समूह बताइए। एक्स और वाई पुरुष की बात करेगा और महिला की बात करें एक्स एक्स। पौधे में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है? कॉलिन काइमा। कौन होगा? कॉलिन काइमा से लचीलापन होता है, पौधा एकदम लचीला हो जाता है, कॉलिन काइमा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा पादप पदार्थ कोशिका में अधिक मात्रा में पाया जाता है? बताएं कौन सा अधिक मात्रा में पाया जाता है? चलिए, जल। जल सबसे ज्यादा 70% लगभग जल ही होता है मानव शरीर में। निम्नलिखित में श्वसन तंत्र का हिस्सा है, कौन होगा? हाँ, इनमें सभी कंठ नली, वायु कोश, श्वास नली सब हो जाएगा। भाई अगला प्रश्न बड़ा दिया है, क्या दिया है? एक अंतरिक्ष यान पृथ्वी के सापेक्ष उच्च गति से यात्रा कर रहा है। अंतरिक्ष यान पर एक घड़ी पृथ्वी पर घड़ी के तुलना में धीमी गति से चलती हुई प्रतीत होता है। निम्नलिखित में कौन सा कथन घटना का व्याख्या कर रहा है कि धीमी गति से चल रहा है? तो याद रखिएगा, सापेक्ष समय सापेक्ष है और प्रक्षेपण की गति पर निर्भर करता है। जो कितना स्पीड से जा रहा है उसके गति पर भी निर्भर करता है। ठीक है। अगला है कि भाई किसी वस्तु पर लगने वाला बल मापने के लिए निम्नलिखित में किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? बल मापने के लिए कमानीदार तुल्ला। कौन सा तुल्ला? कमानीदार तुल्ला का प्रयोग करिए बल मापने के लिए। बाकी तो एमीटर से विद्युत मापेंगे, बैरोमीटर से वायु दाब मापेंगे। एक से अधिक तो इसमें कोई उत्तर होगा नहीं। उत्तर कौन गया? बी। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा गुरुत्वाकर्षण बल और दूरी के बीच संबंध सबसे अच्छा वर्णन करता है? बताएं कौन सा हो जाएगा? हाँ, चलिए आपका उत्तर हो जाएगा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती बल बढ़ता है। दूरी के वर्ग के साथ गुरुत्वाकर्षण बल व्युत्क्रमानुपाती बढ़ता है। चलिए, माने r² होता है बटा में। चलिए, अल्कोहल थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया भाई? जो भी किया है ना, इनका आविष्कार ऐसे हम बता देते हैं, ये डेनियल साहब किए हैं। कौन किए हैं? डेनियल ग्रेवियन फॉरेनहाइट ने किया। फॉरेनहाइट साहब ही किए हैं, इसमें कोई नहीं है, फॉरेनहाइट तो है ही नहीं। अल्कोहल थर्मामीटर, और हमारे खास करके बिहार में अल्कोहल थर्मामीटर नहीं है, ना तो लोग थर्मामीटर खूब खरीदेगा, फोड़ के लगेगा पीने थर्मामीटर। हाँ, फॉरेनहाइट साहब थर्मामीटर का आविष्कार किए। नेक्स्ट, परिपक्व विद्यार्थी होते हैं, आ गया पेडागोजी। इसका भाई फाड़ दीजिए, चिढ़ दीजिए आप लोग। 62 पर है। नेक्स्ट है, हमको लगा कि पेडागोजी की दुनिया में घुस आएगा। अब मेरे यहाँ तो चीरफाड़ होता है, कहीं ऐसे चल रहा है चीरफाड़। सीटेट स्पेशल सीटेट का चैनल बीपीएससी पर आया है आप लोग के लिए। चलिए, वाहनों में साइड मिरर के रूप में निम्नलिखित में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है साइड मिरर के रूप में। हेडलाइट का प्रयोग कहेगा तो अवतल। चलिए, आवृत्ति तरंग दैर्घ्य के बीच में संबंध के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? माने आवृत्ति या तरंग दैर्घ्य के बीच में संबंध बताना क्या होता है? आवृत्ति या तरंग दैर्घ्य के बीच में अगर कहे तो याद रखिएगा, आवृत्ति तरंग दैर्घ्य व्युत्क्रमानुपाती होता है, एक दूसरे का उल्टा होता है। व्युत्क्रमानुपाती बोले तो उल्टा। चलिए, एक इंसुलेटर की विद्युत प्रतिरोधकता क्या होती है? इंसुलेटर शून्य होती है। इंसुलेटर का क्या होता है? शून्य होता है। एक सेकेंड, इंसुलेटर की बात क्या है? इंसुलेटर का पहले आप जाने ना, विद्युत प्रतिरोध पूछ रहा है तो शून्य कैसे होगा? इंसुलेटर माने होता है ऐसा पदार्थ जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो, तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? उच्च होगा। इंसुलेटर है तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? उच्च होगा। 64 का बी पड़ जाएगा। अच्छा, कौन सा कथन में सबसे भारी धातु कौन सा है भाई? प्लेटिनम सबसे भारी धातु है। अगर ये नहीं रहेगा तो क्या मानेंगे?
ऑस्मियम मारेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ऑक्सीकारक कारक निम्न में कौन से होते हैं? ऑक्सीकारक कौन सा है इसमें? उपयुक्त सभी है। ऑक्सीकारक की प्रक्रिया सहायक होता है, विद्युत ऋणात्मक अवयव प्रदान करता है, ऋणात्मक अवयव ग्रहण करता है, सब हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा तत्व हाइड्रोजन श्रेणी का तत्व है? हाइड्रोजन में आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन सब होता है। कौन कौन होता है? आयोडीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये सब होता है। हाइलाइट का बेटा सब है, सब हाइलाइट का बेटा है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन बम बनाने के लिए कौन सा अभिक्रिया? हाइड्रोजन बम है तो संलयन। हाँ, अब परमाणु बम का है विखंडन। बहुत अच्छा। नेक्स्ट पढ़ाते हैं, कहता है कि निम्न में पृथ्वी पर सबसे भारी धातु की बात करें, आ गया ऑस्मियम हो जाएगा। ऑस्मियम। ये नहीं रहेगा तो प्लेटिनम जाएगा। देखिए प्लेटिनम ऑस्मियम दोनों दिया है सब सन में, क्या मारेंगे? ऑस्मियम मारेंगे, सबसे भारी होता है। निम्नलिखित में किसने लैक्टिक एसिड उपस्थित होता है? लैक्टिक एसिड सबसे ज्यादा दही में होता है। किसमें होता है? दही में। रसायन विज्ञान का भाई खट्टा जो लगेगा उसी में लैक्टिक एसिड होगा, सबसे ज्यादा खट्टा आपका यही ना है। चलिए, रसायन विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? ये तो खूब पूछता है, लेजियर साहब को मारिए। अच्छा, निम्नलिखित में किसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है? केरोसिन में। ये प्रश्न भर भर के पूछ रहा है, ऑक्सीजन होता ही नहीं है। और 2 घंटा का क्लास कराए हैं आज साइंस का, 2 घंटा का क्लास कराए हैं, उस क्लास को देख लीजिएगा, साइंस छूटेगा ही नहीं। नेक्स्ट है कि भाई निम्न में किस संशोधन, संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पुडुचेरी के निर्वाचन सदस्य, देखिए पुडुचेरी की बात करेगा, पुडुचेरी और एक और है दिल्ली। पुडुचेरी और दिल्ली को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार कौन सा संशोधन? 70। बहुत अच्छा। 70 के तहत पुडुचेरी और दिल्ली को शामिल कर लिया गया कि हाँ तू ही आओ राष्ट्रपति के चुनाव में क्या करो, वोट डालो। कोई दिक्कत नहीं ना है? 70 होगा? आइए 70 होगा तो 74 पाइए। अब कहता है कि निम्नलिखित में किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि अनुच्छेद 368 के अधीन मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकती है, परंतु संविधान के आधारभूत ढांचे में परिवर्तन आप नहीं कर सकते हैं। ये कौन बोला था? केशवानंद भारती, केरल राज्य। केशवानंद साहब बोले हैं कि भाई संशोधन कर सकते हैं, लेकिन जो भी मूल ढांचा है उसको आप कभी भी नहीं बदल सकते हैं। केशवानंद साहब बोले। हाँ, पंचायती राज किस सूची में का विषय है? हाँ, ये पंचायत स्पेशल राज जो होता है ना, वह किसका विषय है? तो राज सूची का विषय है, ठीक है। समवर्ती सूची में शिक्षा, स्वास्थ्य सब आता है। बिहार लोक सेवा अनुसूची, अनुसूचित जाति आरक्षित सीटों की संख्या बताइए। लोक सेवा लोकसभा में कर, सॉरी लोकसभा में अभी बिहार में लोकसभा सीट की संख्या, राज्यसभा 16, विधानसभा 243, विधान परिषद 75, ठीक है। तो लोकसभा में अनुसूचित का जो आरक्षित सीट है 6 गो है, अनुसूचित जाति के लिए कितना है? 6 गो। निम्नलिखित में अगला है कि सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु में निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य कर सरकार दायित्व होगा। और बताइए हो कौन से अनुच्छेद में है? 45वां अनुच्छेद में है कि भाई निःशुल्क शिक्षा सबको दे दो, 6 से 14 वर्ष के बच्चा को। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? देखिए नया है तो 3 वो आपका हो जाएगा 312। बहुत अच्छा। हाँ, क्या कह रहा है कि नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना कर सकते हैं, तो 312 के द्वारा, 12 के द्वारा नया। संसद का पहला लोकपाल विधेयक कब रखा गया था? पहला लोकपाल विधेयक 1968 में, पहला लोकपाल विधेयक 1968 में केजरीवाल भी लाया था, बेचारा इस्तीफा ही दे दिया लोकपाल विधेयक के लिए, याद है ना? दिल्ली में पहले का कब हुआ था? 68 में। राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के सभापति कब चुना गया? तो कभी भी चुना गया हो दिसंबर में ही चुना जाएगा। तो देखिए आज डेट भाई भर भर के दिया है, 11 दिसंबर को, 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। इसके पहले अस्थायी अध्यक्ष थे सचिदानंद सिन्हा। संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को कौन से
कौन से सूची से हटा दिया गया है? संपत्ति का अधिकार को। याद रखिएगा, यह 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी में, कब? 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत इसको हटा करके कानूनी अधिकार कर दिया गया संपत्ति के अधिकार को, और 300 के क में रखा गया है। इसको किस में रखा गया है? 300 के क में। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1976। और 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान संशोधन के नाम से जाना जाता है। जो बात बोल रहे हैं ना उसको दिमाग पर रखिएगा। किस वर्ष में राज प्रमुख पदनाम का नाम बदलकर राज्यपाल बने गवर्नर कर दिया गया था। राज प्रमुख नाम था, पहले गवर्नर, अभी है ना गवर्नर भाई, राज्यपाल, अभी क्या कहते हैं? राज्यपाल। पहले इसका नाम था राज प्रमुख। क्या नाम था? इसको कब बदला गया है? 1956 ईस्वी में। कब बदला गया है? 56 में। नेक्स्ट है कि भारतीय संसद के दोनों सदनों में संयुक्त बैठक के संबंध होती है। दोनों सदनों में साधारण विधेयक के द्वारा, किसके द्वारा? दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक किस संबंध में होता है? साधारण विधेयक के द्वारा। और साधारण विधेयक एक ऐसा विधेयक है जिसके तहत आप किसी नए राज्य का स्थापना भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका उत्तर हो जाएगा साधारण विधेयक। आप कितने पर आ जाए? चलिए 84 पर हम आ चुके हैं। आप लोग जवाब देते चलिएगा। कैसा क्लास लग रहा है कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए, केंद्र राज्य संबंध में अध्ययन के लिए सरकारिया आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? सरकारिया आयोग का गठन कब किया गया है? 1983 में। सरकारिया आयोग केंद्र और राज्य के बीच में क्या किया है? गठन, है ना। सरकारिया आयोग केंद्र और राज्य के बीच के जो भी देखने का काम करता है 1983 से। 2003 में कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? 2003 की बात करेगा तो 8वीं अनुसूची में जोड़ने का संस्थाली भाषा को जोड़ा गया है। कौन भाषा को? संस्थाली भाषा को 2003 में जोड़ा गया है। और कौन संशोधन पूछेगा तो 52वां संविधान संशोधन, 92वां। कौन सा संशोधन? 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था। इसी समय में 8वीं अनुसूची में संस्थाली भाषा को जोड़ा गया। इस समय में बोडो, डोगरी, मैथिली और संस्थाली, कौन कौन? बोडो, डोगरी, मैथिली, संस्थाली। बोडो, डोगरी, मैथिली और एक तो दिया हुआ है संस्थाली भाषा को 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जोड़ा गया। कोई दिक्कत नहीं। कौन कौन? हाँ, बोडो, डोगरी, मैथिली, संस्थाली, इसको 52वां संशोधन 2003 के द्वारा जोड़ा गया। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राउरकेला इस्पात संयंत्र को स्थापित किया गया? कौन सा पंचवर्षीय योजना? दूसरी पंचवर्षीय योजना के द्वारा राउरकेला। राउर मने कथी? अरे सीधा बात है, राउर मने अपन नहीं ना होता है, दूसरे को कहते हैं राउर। रउआ कहाँ जाता नहीं, दूसरे को कहते हैं। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना मारिए। गरीबी उन्मूलन की बात करें, 5वीं पंचवर्षीय योजना गरीबी उन्मूलन। प्रथम पंचवर्षीय योजना वो कहेगा कृषि के लिए। द्वितीय पंचवर्षीय योजना उद्योग के लिए, भारी उद्योग के लिए। हाँ वही है, भारी उद्योग, राउरकेला। चलिए, राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान है। क्या योगदान है भाई? राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान घट रहा है आजकल, है ना। आजकल कृषि का योगदान क्या हो रहा है? घट रहा है। लोग शहरों की ओर भाग रहे हैं, पेड़ पौधे काट के भाग रहे हैं, शहरी जीवन जीना सब कोई चाहते हैं। हाँ, नेक्स्ट, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2023-24 में अनुमानित आर्थिक विकास दर कितना रहेगा? हाँ, 7.8%। 2023, अरे नहीं, सही नहीं हो। 2023-24 में अनुमानित आर्थिक विकास दर 6.5% रहेगा। हाँ, इसके पहले 5.5 था, अब हो गया है 6.5%। आर्थिक सर्वेक्षण माने आर्थिक विकास दर बढ़ सकता है 6.5। नेक्स्ट है कि स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट निम्नलिखित ने किसने पेश किया? हाँ, सन्मुखम सेठी सबसे पहला केंद्रीय बजट पेश करने का काम किया है सन्मुखम सेठी। सबसे ज्यादा बार मोरारजी देसाई। चलिए, और हाँ, रेल बजट जॉन मथाई। नेक्स्ट है
नेक्स्ट कहता है कि भारत में आधुनिक चीनी उद्योग की शुरुआत कहाँ पे हुई थी? सबसे पहले चीनी उद्योग की बात करें तो बिहार में, क्योंकि उस समय में सब एक ही साथ था। चीनी उद्योग की शुरुआत कहाँ की गई थी कह रहा है तो बिहार में। अभी सबसे ज्यादा कहेगा यूपी में जाएगा। चलिए, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? रोहिला, रोहिला हिमाचल। देखा, हिमाचल राजा रहस्य, जब हिमाचल राजा की बेटी क्या था? पार्वती जी, और उनका शादी हुआ शिव जी से। तो भाई शिव जी से जब शादी हुआ तो जब जा रहे थे तो रो रहे थे, उसी से हो गया क्या? रोहिला उद्यान, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान। तो क्या हो जाएगा? हिमाचल राजा के पास भेजिएगा। यही क्या है अभी हिमाचल प्रदेश का शिव प्रताप राज्यपाल है वहाँ का, नया राज्यपाल शिव प्रताप। तो शिव जी से शिव प्रताप, हिमाचल राजा, सबको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है। कौन सा नहीं है? लौह अयस्क खनन क्षेत्र। तो मलाज खंड कौन नहीं है? मलाज खंड जो है वह लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है, लेकिन बैलाडीला है, अनंतपुर है, मयूरभंज है, ये सारे जो है ये लौह अयस्क खनन क्षेत्र है। और बेलाडीला हम आपको बता देते हैं, बेलाडीला कहाँ है? पूछता है, छत्तीसगढ़ में। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। और अनंतपुर की बात करेगा तो ये आंध्र प्रदेश में है। अ से अनंत, अ से आंध्र प्रदेश में है जो लौह अयस्क के लिए है। अब मयूरभंज की बात करेगा उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में। जरा फिर से बताएं हमको कि बेलाडीला लौह अयस्क खनन कहाँ है? छत्तीसगढ़। बेलाडीला कहाँ है? छत्तीसगढ़। अनंतपुर कहाँ है? आंध्र प्रदेश। मयूरभंज कहाँ है? उड़ीसा। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में नदियों में कौन सी एक पंचनद सम्मिलित नहीं है? पंचनद में कौन सा सम्मिलित नहीं है भाई? सिंधु जो है वो पंचनद में शामिल नहीं है। पंचनद में कौन कौन आता है हम आपको बता देते हैं। रावी, झेलम, सतलज, ब्यास, चिनाब। रावी, झेलम, सतलज, ब्यास, चिनाब। रावी, झेलम, सतलज, ब्यास, चिनाब। आप लोग बोलिए जरा। रावी, झेलम, रावी, झेलम, सतलज, ब्यास, चिनाब। रावी, झेलम, सतलज, ब्यास, चिनाब। ये कौन है? पंचनद है। जरा एक में बताइए कौन? दो में कौन? झेलम। तीन में कौन? ब्यास। चार में कौन? नहीं, फिर से बोलिए। रावी, झेलम, सतलज, ब्यास, चिनाब। एक में बोलिए, दो में, तीन में, चार में, पांच में। चलिए, रावी, झेलम, सतलज, ब्यास, चिनाब। रावी, झेलम, सतलज, ब्यास, चिनाब। चलिए, कोई दिक्कत नहीं ना है? नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यही पंचनद है। प्रति चक्रवात की विशेषता बताइए। तेज हवा। प्रति चक्रवात की बात करेगा नहीं, सुनिएगा, विशेषता बताना है। स्वच्छ आसमान अगर दिखाई दे रहा है तो समझिए कि प्रति चक्रवात आने की घटना है। प्रति चक्रवात में बोलिए, तापमान में वृद्धि, तेज हवा, तेज बारिश। हाँ, तीनों नेगेटिव है। तेज बारिश, तेज वृद्धि, सब तेज, तो चक्रवात का बात होता है सब। लेकिन प्रति चक्रवात में स्वच्छ आसमान होता है। और इस समय में क्या होता है? हवा जो है उत्तरी ध्रुव में केंद्र से बाहर की ओर होता है। लेकिन चक्रवात की बात करेगा तो उसमें हवा बाहर से केंद्र की ओर होता है। वह कौन सा होता है? चक्रवात होता है। ये उत्तरी ध्रुव की बात कहा हूं मैं। माने चक्रवात में एंटी क्लॉकवाइज, चक्रवात में कौन सी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। और प्रति चक्रवात में क्लॉकवाइज, पूरा उल्टा होता है। नहीं, उत्तरी भारत की मैंने बात किया, एंटी क्लॉकवाइज चक्रवात में, दक्षिणी में क्लॉकवाइज। हाँ, चलिए नेक्स्ट है कि सुपर कंप्यूटर परम शक्ति कहाँ स्थापित किया गया? परम शक्ति बता दीजिए कहाँ पे? ये IIT खड़गपुर है। परम शक्ति खड़गपुर है ना, खड़कादिया खड़गपुर परम शक्ति सुपर कंप्यूटर बना करके खड़कादिया। IIT मद्रास नहीं मारिएगा। नेक्स्ट है पंबा सिंचाई परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? पंबा
केरल में पंबा कहाँ पे, केरल में पंबा कहाँ पे, केरल में काराकुलम रेगिस्तान कहाँ है, काराकुलम रेगिस्तान तुर्कमेनिस्तान, काराकुलम कहाँ, तुर्कमेनिस्तान, काराकुलम कहाँ, तुर्कमेनिस्तान। चलिए बहुत बेटर। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि म्यांमार के साथ कितने राज्यों की सीमा लगती है। म्यांमार के साथ 4 राज्यों की सीमा लगती है। कितने राज्यों की, 4 राज्यों का। कौन कौन, हम आपको बता देते हैं। अरुणाचल, मिजोरम, दोनों म से, अरुणाचल, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल, मिजोरम, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर। तो बताए म्यांमार से कौन कौन, 1 में अरुणाचल, 2 में मिजोरम, 3 में मणिपुर और 4 में नागालैंड। कोई भी कर लीजिए, एगो नागा रहेगा उसमें। म्यांमार में कौन कौन, देखिए मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल, नागा। मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल, नागा म्यांमार के साथ सटा हुआ राज्य है। मणिपुर, मिजोरम और अरुणाचल और नागा। मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल, नागा। चलिए अब हम जैसे ही क्लास खत्म होगा पंचनद हम आपसे पूछेंगे और ये म्यांमार की बात जरूर पूछेंगे, ठीक है। चलिए, नंदा देवी एक नंगा पर्वत किस हिमालय के भाग है। नंदा देवी किसका भाग है, नंदा देवी कहेगा हिमाद्री का भाग है। किसका है, नंदा देवी एवं नंगा पर्वत हिमाद्री का भाग है। किसका भाग है, हिमाद्री। नंदा देवी नंगा पर्वत हिमाद्री का भाग है। चलिए, दक्षिणी अंडमान एवं लघु अंडमान को कौन जोड़ता है। दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान को जोड़ने का डंकन पास करता है। कौन करता है, दक्षिणी अंडमान लघु अंडमान को जोड़ता है डंकन पास। और आज का टोटल सेशन 100 प्रश्न मैंने कराया, 20 प्रश्न आपका रीजनिंग और मैथ है, इसको छोड़ के चलेंगे, आप लोग खुद से करिएगा। तो फिर से एक बार हम आपसे 2-3 प्रश्न पूछ लेते हैं और समय देख लेते हैं। लगभग 51 मिनट हो गया भाई, और चला। तो बताइए, बहुत प्रश्न कराए हैं लेकिन इसमें। चलिए बताइए, पंचनद, पंचनद कौन सा है। रावी, झेलम, सतलज, ब्यास, चिनाब। बहुत बेटर, रावी, झेलम, सतलज, ब्यास, चिनाब। चलिए अब बताइए, म्यांमार का सटा हुआ राज्य कौन। मणिपुर, मिजोरम, नागा, अरुणाचल। मणि, मिजोरम, नागा, अरुणाचल। चलिए स्वाहा। आज के सेशन में काफी क्वेश्चन मैंने कराया और आप लोग जो प्रतिभागी थे, आज के प्रतिभागी लोग जो सेशन ग्रुप डिस्कस में शामिल हुए हैं, बस यही प्रतिभागी लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे।